राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को आ गए। उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत लगाने के बाद भी सत्ताधारी भाजपा को घोसी सीट पर विजय नहीं मिली। उत्तराखंड में बेहद कम अंतर से भाजपा अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब रही। वहीं त्रिपुरा में भाजपा ने लेफ्ट के एक और किले में सेंध लगा दी। केरल में सहानुभूति लहर पर सवार कांग्रेस ने अपनी सीट बरकरार रखी। बंगाल में ममता ने भाजपा की सीट छीन ली, तो झारखंड में इंडिया और एनडीए के बीच रोचक लड़ाई में इंडिया को जीत मिली। आइए जानते हैं सभी 7 सीटों पर कैसे रहे नतीजे। घोसी में सपा की जीत के क्या मायने? त्रिपुरा में लेफ्ट गढ़ कैसे दहा? केरल से कांग्रेस को क्या मिला? बंगाल, झारखंड में क्या हुआ? कुल मिलाकर कैसे रहे उपचुनाव के नतीजे? जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 3 भाजपा, एक सीट सपा, कांग्रेस, माकपा और झामुमो के पास थी। नतीजों के बाद इनमें से एक सीट भाजपा ने माकपा से छीन ली। वहीं भाजपा की एक सीट टीएमसी ने छीन ली। इस तरह नतीजों के बाद भाजपा का कुल 3 सीटों पर कब्जा बरकरार रहा। सपा, कांग्रेस और झामुमो अपनी सीटें बरकरार रखने में सफल रहे, जबकि टीएमसी को एक सीट का फायदा हुआ तो माकपा को एक सीट का नुकसान हुआ। सीटवार नतीजे क्या कहते हैं? घोसी, दारा सिंह का दांव उल्टा पड़ा। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी की सुधाकर सिंह जीतने में सफल रहे। सीटवार नतीजे क्या कहते हैं? घोसी, दारा सिंह का दांव उल्टा पड़ा। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी की सुधाकर सिंह जीतने में सफल रहे। सुधाकर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराया। दारा सिंह चौहान 2022 में इस सीट से सपा की टिकट पर जीते थे। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस बार चौहान को जीत नहीं मिली। घोसी में क्यों जीती सपा? घोसी सीट पर भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर बाहरी का ठप्पा लगा रहा। दल बदलने की वजह से भी मतदाताओं में उनके प्रति नाराजगी बताई गई। 6.5 साल के भीतर घोसी के मतदाताओं के लिए ये चौथा चुनाव था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बार बार चुनाव की वजह से भी दारा सिंह चौहान के दल बदल का मतदाताओं में गलत संदेश गया। इस सीट पर 70,000 से अधिक दलित मतदाता हैं। उपचुनाव में बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसके चलते ये मतदाता भी सपा और भाजपा में बंट गए। ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को इनका ज्यादा साथ मिला। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा के पक्ष में राजभर वोटरों को जोड़ने में उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुए। त्रिपुरा में और मजबूत हुई भाजपा। त्रिपुरा की 2 सीटों बोक्सांगा और धनपुर पर उपचुनाव हुए थे। दोनों सीटें सत्ताधारी भाजपा जीतने में सफल रही। बोक्सांगा सीट माकपा विधायक शमसुल हक के निधन की वजह से खाली हुई थी। ये सीट भाजपा ने माकपा से छीन ली। यहां माकपा उम्मीदवार मिजान हुसैन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। इसके बाद भी यहां से भाजपा तफज्जल हुसैन ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। तफज्जल को 34,146 वोट मिले, जो कुल मतों का 87.97% रहा। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मिजान हुसैन को महज 3,909 वोट से संतोष करना पड़ा। मिजान अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। तफज्जल हुसैन को छोड़कर अन्य तीनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वहीं सिपहीजला जिले की धनपुर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के विधायक पद छोड़ने के बाद खाली हुई थी। तभी वाम दलों का मजबूत गढ़ रहे धनपुर में भाजपा के बिंदु देबनाथ जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने माकपा के कौशिक देबनाथ को 18,871 वोट से हराया। देबनाथ को कुल 30,017 वोट मिले। वहीं माकपा उम्मीदवार को महज 11,146 से संतोष करना पड़ा। राज्य की सत्ता में काबिज भाजपा की सीटें बढ़कर 33 हो गई हैं, जबकि माकपा के पास अब महज 10 सीटें रह गई हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा में टिपरा मोथा के 13, कांग्रेस के 3 और आईपीएफटी का 1 सदस्य है। केरल में कांग्रेस ने बरकरार रखी सीट। केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के बेटे चांडे ओमान जीत गए हैं। उन्होंने माकपा के जैक्सी थॉमस को 37,719 वोट से हराया। चांडी को 80,144 वोट मिले। माकपा उम्मीदवार को 42,425 वोट से संतोष करना पड़ा। पुथुपल्ली सीट पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के निधन के बाद रिक्त हुई थी। चांडी ने मई 2011 से मई 2016 तक केरल के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कांग्रेस नेता का गले के कैंसर के कारण 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की आयु में बेंगलुरु के चिन्मय मिशन अस्पताल में निधन हो गया। भाजपा उम्मीदवार और पार्टी के कोट्टायम जिला अध्यक्ष जी लिजनलाल को महज 6,558 वोट मिले। लिजनलाल अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। उत्तराखंड बागेश्वर में भाजपा का कब्जा बरकरार। उत्तराखंड की बागेश्वर एससी सीट भाजपा विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त हुई थी। इस सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। यहां से चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास जीतने में सफल रहीं। उन्होंने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2,405 वोट से हराया। भाजपा उम्मीदवार को कुल 33,247 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार को 30,842 वोट से संतोष करना पड़ा।
2007 से लगातार 4 चुनावों में इस सीट पर चंदन दास ने जीत दर्ज की थी। अब उनकी पत्नी ने यहां कमल खिलाने में कामयाबी पाई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने छीनी भाजपा से सीट। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर टीएमसी के निर्मल चंद्र रॉय ने भाजपा की तापसी रॉय को 4313 वोट से हराया। ये सीट भाजपा विधायक विष्णु पांडे के निधन से खाली हुई थी। 2016 में ये सीट टीएमसी ने जीती थी। 2 साल बाद एक बार फिर से ममता की पार्टी ने ये सीट जीत ली। निर्मल चंद्र को कुल 96,961 मिले। वहीं तापसी रॉय को 92,648 वोट से संतोष करना पड़ा। माकपा के ईश्वर चंद्र रॉय को महज 13,666 वोट मिले। ईश्वर चंद्र रॉय अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। झारखंड रोचक मुकाबले में झामुमो ने बरकरार रखा कब्जा। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की बेबी देवी जीतने में सफल रही। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार आजसू की यशोदा देवी को हराया। डुमरी सीट झामुमो विधायक जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई थी। डुमरी सीट पर शुरुआती चरणों में कभी झामुमो तो कभी आजसू को बढ़त मिलती रही। लगातार 10 चरण तक पिछड़ने के बाद 15वें चरण की मतगणना में बेबी देवी ने करीब 1,500 वोट की बढ़त बनाई। इसके बाद हर चरण की मतगणना के साथ बेबी देवी अपनी बढ़त को अत्यंत बड़ा करती गई। सभी 24 चरण की मतगणना होने पर उनकी यह बढ़त 17,153 वोट की हो गई थी। बेबी देवी को कुल 1,03,17 वोट मिले। वहीं आजसू की यशोदा देवी को 83,164 वोट से संतोष करना पड़ा। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारी इन्फो की अधिक खबरों के लिए बने रहें। कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। ऐप के बारे में अधिक जानने के लिए हमसे मिलें और ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से @अमंडी सरकारी को फॉलो करें।